गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे व्याकरण वैभव। पेज नंबर 27, पाठ 4, नाम शब्द, नेमिंग वर्ड्स। मतलब किसी भी चीज को कोई नाम देना या किसी भी वस्तु को कोई नाम से बुलाना। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं और हर एक चीज़ का हमने एक कोई नाम दे रखा है। यहाँ पर आपको दिया है, हम अपने आसपास अनेक चीज़ें देखते हैं, सभी का कोई ना कोई नाम होता है। इन्हें इन नामों से ही जाना जाता है। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, इसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। ये पतंग है, इसे हम क्या कहते हैं? पतंग। चिड़िया, ये एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है? प्रिया। ये एक लड़का है, इसका नाम है रोहन। कुत्ता, पेड़। रमन, रवि, गेंद, फूल। ये क्या है? तितली। ये क्या है? साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं उसका कुछ नाम होता है और हम उसे उस नाम से पहचानते, समझते या दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। नाम बताने वाले शब्द नाम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द हमें किसी भी चीज का नाम बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो हमें चित्र दिया है, ये किसका दिया है? फूल का। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? फूल। जब हमें इनके बारे में किसी और को बताना है तो हम उससे क्या बोलेंगे? ये फूल हैं, ये साइकिल है, ये पेड़ है, ये कुत्ता है, ये सूरज है। जब हम किसी चीज को उसके नाम से बताते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि वो चीज क्या है, वो चीज किस लिए उपयोग की जा रही है, और हम दूसरों को भी ये चीज समझा सकते हैं। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और नाम शब्द को थोड़ा और समझेंगे। हम आ जाएंगे पेज नंबर 28 पे। नाम शब्द कई तरह के होते हैं। अब हमने ये समझा कि नाम शब्द क्या होता है। क्या होता है? नाम शब्द से हम किसी भी चीज को उसका नाम देते हैं। अब नाम शब्द जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। मतलब नाम शब्द को हमने अलग अलग तरीके से विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो है वो है व्यक्ति के नाम। मतलब जब हमें किसी इंसान को जो हमारे आसपास हैं उन्हें हमें बुलाना होता है तो हम उन्हें किस तरीके से बुलाते हैं? उनके नाम से। जैसे आप जब क्लास में होते हैं तो आप क्लास में जितने भी लोग हैं जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनके नाम से उन्हें बुलाते हैं। जैसे यहां पर दिया है, ये जो लड़का है इसका नाम है रमन। तो जब भी हमें कोई भी काम होगा या कुछ भी समझाना होगा या कुछ भी बताना होगा तो हम इसे किस नाम से बुलाएंगे? रमन। ये लड़की है, इसका नाम क्या है? रवीना। तो हमें जब भी कोई काम होगा या कुछ बात कहना होगी तो हम किस नाम से बुलाएंगे? रवीना। ऐसे ही माधुरी। ऐसे ही जब आपके फ्रेंड्स आपसे आपस में आप लोग बात करते हैं, किसी के बारे में आप बात करते हैं तो आप किस तरीके से बात करते हैं?
नाम से, उसका नाम लेकर। तो पहला जो है वो क्या हो गया, व्यक्ति के नाम। मतलब अगर हमें किसी के बारे में बात करनी है, किसी से बात करनी है, तो हमें उसके नाम से उसे बुलाना होता है। उसके बाद है वस्तु के नाम। अब हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। जब भी हमें उन चीजों को उपयोग में लाना है या किसी और को उन चीजों के बारे में बताना है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों का नाम लेके उन्हें किसी और को बताते हैं या उपयोग करते हैं, या उस नाम से हमें समझ आता है कि ये चीज किस लिए उपयोग की जाती है। जैसे आपको सबसे पहले दिया है मेज। मेज को हम टेबल भी बोलते हैं। टेबल हम क्यों उपयोग में लाते हैं, किसी चीज को रखने के लिए। उसी के बाद दिया है कुर्सी। कुर्सी हम क्यों उपयोग में लाते हैं, बैठने के लिए। अगर हमें कुर्सी चाहिए या हमें कुर्सी दिखाई दी, तो अगर हमें किसी और को बताना है कि हमें ये चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे कुर्सी दे दो। तो हमें क्या करना होगा, उसका नाम लेके हमें किसी और को बताना होगा। या अगर हमें उपयोग करना है कुर्सी, तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो किस लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद दिया है आपको पुस्तक। पुस्तक हम क्यों उपयोग करते हैं, पढ़ने के लिए। इस पे लिखा है व्याकरण वैभव, आपकी पुस्तक जिसमें आप पढ़ रहे हैं अभी। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, वस्तुओं के नाम। ये क्या है, वस्तु जो हम आसपास देखते हैं और उसको नाम दिया गया है। उसी के बाद है पशु के नाम। अब हम अपने आसपास पशुओं को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं। यहां पे दिया है, ये किसकी पिक्चर दिख रही है आपको, किसका चित्र दिख रहा है, गाय। ये क्या दिख रहा है, शेर। ये क्या दिख रहा है, बकरी। ऐसे ही हम अपने आसपास और भी जानवर देखते हैं। कौन कौन से पशु देखते हैं, जैसे बिल्ली, खरगोश। तो हम सबको उनके नाम से बुलाते हैं और उनके नाम से ही उनको पहचाना जाता है। हर एक पशु में एक खासियत होती है, उस खासियत के हिसाब से उन्हें कुछ नाम दिया गया है और उस नाम से हम उन्हें पहचानते हैं और उनकी खासियत को भी पहचानते हैं। वैसे ही आगे दिया है पक्षियों के नाम। पक्षियों में सबसे पहले दिया है मोर, तोता, कबूतर। ऐसे ही हम और भी पक्षियों को पहचानते हैं और उन्हें भी उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके कार्य करने के आधार पर हमने अलग अलग नाम दिए हैं और उन नाम से हम उन्हें पहचान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिए हैं फलों के नाम। जब भी हम फल शब्द सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके के फल आते हैं। बहुत सारे फल आते हैं, पर हर एक फल को एक नाम दिया गया है। जैसे ही हम फल बोलते हैं तो फल बहुत सारे आ जाते हैं हमारे दिमाग में, पर अगर हम उन फल में किसी एक फल का नाम लेते हैं, जैसे मैंने लिया आम, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आम की क्या बन जाएगी, आम का चित्र आ जाएगा। मैंने बोला सेब, तो हमारे मस्तिष्क में सेब का चित्र आ जाएगा। मैंने बोला संतरा, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, संतरे का चित्र आ जाएगा, या संतरे की जो भी विशेषताएं हैं या संतरा कैसा होता है वो हमारे मस्तिष्क में दिखने लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कुछ चीजों को एक नाम दे रहे हैं और उस नाम से हम
को समझ पा रहे हैं या उसकी विशेषताएं समझ पा रहे हैं। वैसे ही अगला दिया है सब्जियों के नाम। सब्जियां, जब हम बोलते हैं सब्जियां तो हमारे दिमाग में बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं, पर अगर हम किसी एक सब्जी का नाम लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है गाजर, तो हमें गाजर की तस्वीर नजर आएगी। गोभी, तो हम गोभी के बारे में सोचेंगे। बैंगन, तो हम बैंगन के बारे में सोचेंगे। उसके बाद दिया है फूलों के नाम। फूल बहुत तरीके के होते हैं, पर हर एक फूल को एक नाम दिया गया है। जैसे ये आपको किसकी तस्वीर दिखाई दे रही है? गुलाब के फूल की। ये किस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है? किस तरीके का फूल दिखाई दे रहा है? कमल का। वेरी गुड। ये सूरजमुखी किस तरीके का दिखाई दे रहा है? सूरजमुखी। तो इसे क्या नाम दिया है? सूरजमुखी। इसके बाद जगहों के नाम। हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमें अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे ये क्या है? अस्पताल। ग्रामीण बैंक, गांव में कोई बैंक है, उसे क्या नाम दिया गया है? ग्रामीण बैंक। विद्यालय, ये क्या है? विद्यालय। तो हम इन सभी चीजों से ये समझ सकते हैं कि हमें कोई भी चीज देखने के बाद या उसे छूकर या उसे समझकर उसे एक नाम देना होता है। उस नाम के आधार पर हम उसकी विशेषताएं, उसकी खूबियां समझ सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि नाम शब्द क्या होते हैं। नाम शब्द वे होते हैं जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षियों, फल, सब्जियों, फूलों, जगहों और हमारे आसपास हमें जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उन्हें कोई नाम देते हैं और उस नाम के आधार पर उसे समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं।